ऐसा दो आशीष के गुरुवर फिर ये दर्श तुम्हारा हो। ऐसा दो आशीष के गुरुवर फिर ये दर्श तुम्हारा हो। जब भी दर्श हो मेरे गुरुवर सिर पर हाथ तुम्हारा हो, सिर पर हाथ तुम्हारा हो। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। सम्यक समाधान प्रदाता मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी सौम्य सागर जी महाराज की जय। जय जिन बंधु, हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के लिए। जैसा इसका नाम है सम्यक समाधान, वैसे ही उसका काम है। एक समाधान सभी के लिए कार्यकारी होता है। किसी का विकल्प है फलाना डिमका, उस विकल्प का जो समाधान मुनिषी हमें प्रदान करते हैं, उस विकल्प का समाधान हम सभी लोग YouTube चैनल, आदिनाथ टीवी चैनल आदि आदि के माध्यम से हम सुनते हैं एवं लाभ लेते हैं, और उसके माध्यम से हमारे मन में जो उठने वाले विकल्प है उसका समाधान प्राप्त होता है। आने वाले पर्युषण पर्व में 4 कल्याणक नगरी धर्म नगरी विदिशा से पर्युषण पर्व के मंगल अवसर पर मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के सानिध्य में समय सारोपक स्वयं सारोपासक संस्कार साधना शिविर का आयोजन किया गया है। आप सभी लोग इस साधना शिविर में भाग लेके अपने जीवन का अहोभाग्य बदल सकते हैं एवं साधना कैसे कर सकते हैं, साधना का जो विषय है कैसे कर सकते हैं, यह सब हम मुनिषी के मुखारविंद से साक्षात उसका प्रैक्टिकल देखेंगे। सुबह से योग की क्लास, फिर ध्यान की क्लास, फिर पूजन अभिषेक, मुनिषी के मंगलमय प्रवचन पर विशेष पर, उसके बाद आहारचर्या, शिविरार्थी की आहारचर्या, उसके बाद दोपहर की विशेष क्लास जिसमें एलईडी के द्वारा, एलसीडी टीवी के द्वारा आप सभी को एक ऐसी चीज़ दिखाई जाएगी जिसका आपका मंथन होगा। उसके उपरांत मुनिश्री के द्वारा दोपहर को 2:30 बजे, ठीक 2:30 बजे तत्वार्थ सूत्र मोक्ष शास्त्र पे मोक्ष मार्ग का विवेचन करेंगे मुनि श्री सुप्रभ सागर जी। अपने मुखारविंद से आप सभी लोग इस शिविर में लाभ लेके शांत संध्या के समय में लाइव सम्यक समाधान कार्यक्रम का लाभ भी ले सकते हैं। हाँ जी हाँ, लाइव सम्यक समाधान का आयोजन 10 दिन में इस साधना संस्कार समय सारोपासक साधना संस्कार शिविर के माध्यम से किया जाएगा। आप सभी लोग उस लाइव सम्यक समाधान का लाभ ले सकते हैं एवं शाम को संध्या आरती करते हुए, सामायिक करते हुए, अपनी दिनचर्या पूरी करते हुए एक मुनिचर्या का आपको अभ्यास किया जाएगा, साधना का अभ्यास किया जाएगा। शुरुआत करते हैं आज के इस सम्यक समाधान कार्यक्रम को। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषी प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को संचालित करते हुए गति प्रदान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमः श्रीवर्धमानाय निर्दूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की एक ऐसी अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करके और निश्चित ही उस सम्यक ज्ञान की ओर अग्रसर हो रहे हैं, क्योंकि वह सम्यक ज्ञान ही आत्म कल्याण के लिए कार्यकारी उपाय है। ऐसे वह आत्म कल्याण की प्राप्ति का वह एक सरल और साधकतम साधन समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान
जो कि हम सभी प्रतिदिन परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए श्रीमती चंदा जैन, डॉक्टर मगन जैन, सारंगपुर मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी सम्यक दर्शन की प्राप्ति में पांचों लब्धियां नियामक हैं, तो काल लब्धि की क्या आवश्यकता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। सम्यक दर्शन के लिए जो 5 लब्धियों का व्याख्यान होता है, उन 5 लब्धियों में काल लब्धि कोई लब्धि नहीं है। आप ही तो आगम के परिप्रेक्ष्य में यह समझने की आवश्यकता है, इन 5 लब्धियों की प्राप्ति होना ये ही सम्यक दर्शन के लिए एक प्रकार की काल लब्धि। क्योंकि काल लब्धि कोई भिन्न प्रकार की वस्तु या कोई अन्य प्राप्ति नहीं है। जिस समय में जिस कार्य की जैसी प्राप्ति होने की शक्ति है, प्रकट होने की शक्ति है, कार्य के संपन्न होने की शक्ति है, उसी को पूर्ण रूप से आचार्य भगवंतों ने काल लब्धि का। काल लब्धि होनहार आदि कोई भिन्न वस्तु जो कि कहीं बाहर से आने वाली या किसी दूसरे से मिलने वाली नहीं है, अपितु वह समय की योग्यता है। जिस समय की योग्यता में जो कार्य हुआ करता है वह उसके लिए काल लब्धि के रूप में स्वीकार किया जाता। मात्र सम्यक दर्शन के लिए ही नहीं, अपितु प्रत्येक कार्य के लिए, कार्य के सिद्ध होने के लिए, कार्य की पूर्णता के लिए कार्य लब्धि, काल लब्धि की आवश्यकता होती। और पुनः मैं कह दूँ, जिस काल में, जिस समय में जिसकी जैसी होने की योग्यता है, पूर्ण होने की जो योग्यता है, उस काल की योग्यता को ही आगम में काल लब्धि के रूप में स्वीकार किया। जैसे ये 5 लब्धियों को प्राप्त करने वाला जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाला होता है, या इन 5 लब्धियों के माध्यम से ही वह सम्यक दर्शन आदि को प्राप्त करता है, ये जो कथन है ये बिल्कुल उस काल लब्धि को समझने के लिए ही कहा जा रहा है। मतलब 5 लब्धियों को प्राप्त करने वाले जीव ने सम्यक दर्शन की काल लब्धि को प्राप्त कर लिया, ऐसा ही कथन वहाँ पर आगम के परिप्रेक्ष्य में समझना होगा। काल लब्धि नाम की कोई भिन्न 6वीं लब्धि नहीं है कि जिसे प्राप्त करने के बाद काम होगा, पहले 5 लब्धियाँ होगी फिर काल लब्धि होगी, या पहले काल लब्धि होगी, ऐसा नहीं है। ये 5 लब्धियों को प्राप्त करने वाला भव्य जीव सम्यक दर्शन के लिए उन्मुख होता है। कुछ ही समय में, कुछ ही देर में वह सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है, इसलिए वह उसके लिए 5 लब्धियों को प्राप्त करना ही एक प्रकार की काल लब्धि आचार्य भगवंतों ने कहा है। और ये ही उसके ही उस 5 लब्धि के रूप में ही उस सम्यक दर्शन के लिए काल लब्धि स्वीकार करना होगा। अन्य कोई काल लब्धि नाम की वस्तु या व्यवस्था नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। इंजीनियर पंकज जैन, पाटनी 12 राजस्थान से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी यहाँ कुआं नहीं है, और कुआं नहीं होने के कारण बोरिंग के पानी से, बोरिंग का पानी अभिषेक के काम में लेते हैं, तो बोरिंग का पानी की जीवाणी करने का क्या तरीका है, और जीवाणी नहीं करने पर अभिषेक करने में क्या दोष लगता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। भगवान का अभिषेक पूर्ण रूप से प्रासुक जल से ही करने की आज्ञा आगम में आचार्य भगवंतों ने दी। पानी प्रासुक तभी होता है जब उसको विधिवत छान कर उसके लिए गर्म आदि किया जाता है, तो ही वह पानी प्रासुक माना जाता। और उस प्रासुक पानी के लिए जो छानने की यानी जल गालन की विधि कही है, उस जल गालन के विधि को समझे बिना पानी प्रासुक नहीं होता, और बिना प्रासुक पानी के भगवान का अभिषेक भी नहीं होता। प्रासुकीकरण के लिए, जल गालन के लिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि दोहरे छन्ने से पानी को छानते हुए जो
उसमें बची हुई विलछानी है, उस विलछानी को यथास्थान पर पहुंचा देना, ये ही वास्तव में पानी छानने की विधि है। किसी भी प्रकार से जो विलछानी पानी के माध्यम से छनने के बाद जो कपड़े में बची है, उसको अगर यथास्थान पहुंचाई नहीं गई है तो पूर्ण रूप से वह पानी अनछना ही माना जाता है। क्योंकि मात्र कपड़ा लगाकर उसे छान लेना इतनी ही छानने की विधि नहीं है, विलछानी यथास्थान पहुंचाना भी उस छानने की विधि के अंतर्गत आता है। इसलिए जब तक पानी की विलछानी स्थान पर यानी जहाँ से पानी निकला है वहाँ तक नहीं पहुँच रही है, तब तक किसी भी प्रकार से वह पानी छना हुआ स्वीकार नहीं किया जा सकता। यही बात हमें हैंडपम्प के पानी, बोरवेल के पानी आदि के निमित्त से समझनी होगी। पानी भले ही हैंडपम्प से बोर से निकला है और उसको आपने छान भी लिया, पर उसकी अगर यथास्थान यानी उसी भूमि में उसी स्थान में विलछानी नहीं पहुंची है तो किसी भी प्रकार से वह पानी छना हुआ नहीं स्वीकार किया जा सकता। और छना हुआ नहीं है तो प्रासुक नहीं है और अभिषेक के लिए भी प्रयोग करने योग्य हो ही नहीं सकता। भले ही मंदिर में कुआं नहीं भी हो तो कहीं ना कहीं दूर स्थान पहुंचते हुए कुएं की ही पानी की व्यवस्था करनी परम आवश्यक है। कितना भी करे एकाध गुंडी के अधिक या कुछ थोड़े से 2, 5, 10 लीटर से ज़्यादा पानी का प्रयोग नहीं होगा। उतना तो पानी आप दूर से भी कुएं से भी लेके आ सकते हैं, उसे छान कर विलछानी वही डालकर उसे प्रासुक भी किया जा सकता है, तभी विधिवत पूर्ण रूप से वह पानी अभिषेक करने योग्य होता है। अन्यथा उस मात्र जिसकी विलछानी नहीं हुई ऐसे अनछने पानी को कितना ही गर्म करे पर वह आगम के परिप्रेक्ष्य में छना नहीं है, इसलिए वह भगवान के अभिषेक करने योग्य भी नहीं। रही बात बोर के पानी की विलछानी की, तो किसी भी प्रकार से बोर या हैंडपम्प के पानी को उसी स्थान पर यानी जहाँ से निकला है वहाँ पर छोड़ने की व्यवस्था नहीं हो सकती। भले ही नाली में बहकर वह दूसरे स्थान में चला जाए पर उसी स्थान में पहुँचाने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए उस बोर, हैंडपम्प आदि की जगह आपने छोटा सा जो आजकल 4 इंच का, 6 इंच का, 8 इंच का जो छोटा सा कुआं टाइप का बन रहा है, कुएं जैसा बन रहा है, उसकी व्यवस्था बनाई जाए और उसको रस्सी आदि से खींचते हुए पुनः उस पर विलछानी करने की व्यवस्था की जाए तो वह भी आपके लिए उत्कृष्ट काम होगा। ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़े लंबे चौड़े कुएं से ही काम बनेगा। वह 2, 5, 10 इंच का कुआं भी, लंबी पाइप भी नीचे तक गई और उसमें बाल्टी से, कैन से हम पानी खींचते हुए पुनः विलछानी डाल रहे हैं तो ये आगम के परिप्रेक्ष्य में पानी छानने की और पानी प्रासुकीकरण करने की और उसी पानी से भगवान का अभिषेक आदि करने की व्यवस्था आगम में बताई गई है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती रुचि जैन, विदिशा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। मंचन से सहस्त्र मुनिराज को नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, मेरा विकल्प यह है कि अग्नि का एक और वायु का एक जीव मनुष्य गति में क्यों नहीं आ सकते, जबकि वनस्पति, जल का एक आदि, पृथ्वी का एक आदि जीव मनुष्य गति में आ सकते हैं। नमोस्तु महर्षि, कृपया सम्यक समाधान कीजिए। नमोस्तु। 5 स्थावरों में जो अग्नि का एक और वायु का एक जीव होते, उनका जो गतिमान होना है, उस गतिमान होना और अन्य भी कारणों के निमित्त से ये समझना होगा कि उनकी संज्ञा, उनकी कषाय तीव्र होने से ये करणानियों का सिद्धांत ही मानना होगा कि अग्नि का एक, वायु का एक मनुष्य गति में नहीं आ पाते। क्योंकि आगम के सिद्धांतों के आगे किसी भी प्रकार से कोई भी तर्क वितर्क नहीं चलता। पहली बात तो आगम का ये सिद्धांत है। दूसरी बात अगर समझे तो उनकी कषाय, उनकी संज्ञा, इनकी प्रचुरता होने के कारण से पूर्ण रूप से उनको मनुष्य पर्याय, मनुष्य गति आदि प्राप्त नहीं होती। और अन्य जो है उनकी तारतम्यता कुछ अंशों में कम होने से ही वहाँ आचार्य भगवंतों ने उनके लिए मनुष्य गति की संभावना कही है। ज़रूरी नहीं है कि वे जाते ही है, पर जा सकते हैं। और ये 2 जाते ही नहीं हैं क्योंकि उनकी वैसा ही कर्मों का नियोग, उनके परिणाम, उनकी परिणति, उनकी कषाय, उनकी संज्ञा, ये सब कुछ एक साथ होने से उनके साथ यही स्थिति बनती है। यही आपके लिए सम्यक समझ। अगले समीचीन विकल्प के लिए श्रीमती सरिता जैन, विदिशा, मध्य प्रदेश।
नमोस्तु महाराज श्री। तप और ध्यान में क्या श्रेष्ठ है? नमोस्तु महाराज। तप के जो 12 भेद कहे, उन 12 भेदों में 6 अंतरंग और 6 बहिरंग प्रकार के तप, और उन अंतरंग तपों में जो अंतिम तप कहा है उसका ही नाम ध्यान है। इसलिए कायदे से देखा जाए तो उन दोनों में कोई विशेष अंतर भी नहीं है, और वह तप का ही भेद होने से हम किसी एक को श्रेष्ठ भी नहीं मान सकते। जो ध्यान है वह उस अंतरंग तप का सर्वोत्कृष्ट भेद कहा गया है। इसलिए अगर विशेष व्याख्यान करते हुए हम समझें तो ध्यान को सर्वश्रेष्ठ कह सकते हैं, पर ध्यान तप का ही भेद है, इसलिए वह भी सर्वश्रेष्ठ है। किसी भी प्रकार से उन दोनों में तुलना करते हुए ये नहीं कहा जा सकता कि तप श्रेष्ठ है कि ध्यान श्रेष्ठ है। ध्यान एक प्रकार का अंतरंग तप होने से आप चाहे उसे तपस में श्रेष्ठ कह दो या ध्यान रूपी श्रेष्ठ कह दो, जैसा आप कथन करना चाहे या समझना चाहे वैसा उसका कथन और व्याख्यान हुआ करता है। इसलिए तप ही ध्यान रूप होने से या ध्यान ही तप रूप होने से दोनों भी श्रेष्ठ है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि ध्यान रूपी तप ही श्रेष्ठ है उन सभी तपों की अपेक्षा से, ऐसा कथन हो सकता है। दोनों में कंपैरिजन इसलिए नहीं होगी, दोनों में तुलना इसलिए नहीं होगी क्योंकि दोनों अगर भिन्न भिन्न वस्तुएं होती तो उनमें तुलना या कंपैरिजन किया जा सकता था कि कौन सा श्रेष्ठ है। पर जो जिसका भेद ही है, तप का ही भेद जब ध्यान है, तो किसी भी प्रकार से उसमें से क्या श्रेष्ठ है क्या श्रेष्ठ नहीं है ये तय नहीं किया जा सकता। तप ध्यान के रूप में स्वीकार किया गया है या ध्यान को तप का ही भेद स्वीकार किया गया है, इसलिए वह श्रेष्ठ कहा। उन दोनों में तुलना नहीं होगी। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सुषमा जैन, मढ़ौरा, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। तीनों मनोराजों के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु गुरुवर। मेरा प्रश्न है कि 7 ईसाई पुण्य का बंध कैसे होता है? नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। जो पुण्यानुबंधी पुण्य होता है, पुण्य के माध्यम से पुण्य की प्राप्ति की जाती है, उसको ही आगम में सातिशय पुण्य कहा। यानी जो सहजता से पुण्य के लिए निमित्त मिलने पर पुण्य किया जाता है वह सामान्य पुण्य की कोटि में आता है। पर जो पिछले पर्याय में या पिछले दिनों में किए गए पुण्य के निमित्त से जो पुण्य के क्षण, पुण्य का समय, पुण्य के साधन उपलब्ध है, उन पुण्य के साधनों का पुनः पुण्य के लिए, पुण्य साधना के लिए, शुभ कार्यों के लिए प्रयोग करना, यही सातिशय पुण्य के लिए निमित्त हो सकता। जैसे वर्तमान में ये मनुष्य पर्याय मिली, मनुष्य पर्याय में बहुत सारा धन, बहुत सारी सामग्री मिली, उस धन का, इस मनुष्य पर्याय का उपयोग पुनः आने वाले समय के लिए, यानी जो अगली पर्याय है या इस पर्याय में भी अच्छे कार्यों में, दान में, धर्म में, तपस्या में, साधना में अगर उपयोग किया जा रहा है तो यह पुण्यानुबंधी पुण्य कहा जाता है। यानी पुण्य की ही पुनः पुण्य में इन्वेस्टमेंट करना, पुण्य को पुनः पुण्य में लगाना, पुण्य के साधनों को पुनः पुण्य के साधनों में लगाना, ये पुण्यानुबंधी पुण्य कहा जाता है। और ये पुण्यानुबंधी पुण्य ही सातिशय पुण्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसके लिए जो वर्तमान में हमें मनुष्य पर्याय मिली है, जो भी मनुष्य पर्याय के लिए बहुत सारे साधन मिले हैं, उन सभी साधनों का सदुपयोग करना, जैसे मनुष्य पर्याय मिली है, इससे त्याग, तपस्या, व्रत को धारण करना, महाव्रत, अणुव्रत आदि को धारण करना, ये मनुष्य पर्याय के निमित्त से पुण्यानुबंधी पुण्य सातिशय निमित्त के लिए कारण बन सकते। साथ में अगर बहिरंग निमित्त की अपेक्षा से व्याख्या समझे तो जो धन, संपत्ति या बहिरंग हमें साधन मिले हैं, उन साधनों को दान के रूप में, कहीं मंदिर, कहीं ज्ञान दान, आहार दान, औषधि दान, मंदिर बनवाना, प्रतिमा विराजमान करना, इस रूप से उन दानों का, धन का प्रयोग करने से जो दान के निमित्त से पुण्य मिलेगा, वह पुण्य से मिला हुआ धन पुनः पुण्य में लगाया, ये पुण्यानुबंधी पुण्य ही एक प्रकार का सातिशय पुण्य कहा गया है। और ये सातिशय पुण्य के निमित्त से ही जीव अपने अंतिम लक्ष्य तक, चरम सीमा तक पहुंचता है, उसके अभाव में कभी भी नहीं पहुंच सकता।
इसलिए उस सातिशय पुण्य या पुण्यानुबंधी पुण्य के आश्रवबंध के लिए पूर्ण रूप से जीवन भर जीव को जो उसे पुण्य से मिली हुई ये मनुष्य पर्याय है, पुण्य से मिले हुए जो साधन है, उनको आने वाले समय के लिए पुनः पुण्य में लगाते हुए, शुभ कार्यों में लगाते हुए दान धर्म आदि का प्रयोग करना, अपने उसी लिए अपने समय को, अपने पर्याय को खर्च कर लेना, यही सातिशय पुण्य के लिए निमित्त और कारण हो सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधि। श्रेयांश जैन, बिल्लू सर, चिरगांव उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, प्रवचनों में अक्सर ऐसा सुना जाता है कि ये तो नियत है, ऐसा होना ही था। जब गुरुदेव नियति है तो फिर यहाँ कर्म सिद्धांत को कैसे लागू करें? सम्यक समाधान करने की कृपा करें गुरुदेव। नमोस्तु। आगम में और प्रवचनों में ये जो कार्यों के लिए नियत कहा गया है वह परम सत्य है, पर इस विषय को हमें अनेकांत से, साधवाद से समझने की आवश्यकता। जो भी ये नियत कहा है ये किसी प्रकार से मात्र एकांत से फिक्सेशन या नियतवाद के रूप में नहीं है। ये पूर्ण रूप से कथनचित किसी अपेक्षा से नियत है और किसी अपेक्षा से अनियत है। अगर इस विषय में ही नहीं अपितु सभी विषयों में आगम के परिप्रेक्ष्य में अनेकांत लगाना जीव समझ ले तो जीवन की और तत्व निर्णय की बहुत सारी उलझनें स्वयं में ही दूर हो सकती है। कहीं ना कहीं जीव के भीतर जो ये उलझन है उसके पीछे का मुख्य कारण यही है कि वह जीव अनेकांत को नहीं समझ पाता और अनेकांत के अभाव में ही जीव भ्रमित होते हुए सबको पूर्ण रूप से सर्वथा नियत मानते हुए कर्म सिद्धांत का लोप करना चाहता। कर्म सिद्धांत है, कर्मों का फल मिलेगा ये नियत है, पर कैसा कैसा मिलेगा ये आपके स्वयं के पुरुषार्थ पर होता है। कथनचित नियत, कथनचित अनियत, यानी किसी अपेक्षा से नियत और किसी अपेक्षा से अनियत है। ये दोनों पक्ष प्रतिपक्ष के रूप में समझने की आवश्यकता है। जो भी कार्य होता है वह कथनचित किसी अपेक्षा से नियत हो सकता है, केवली भगवान के ज्ञान में झलकने से, और कुछ ऐसा भी कार्य होता है कि ऐसा करेंगे तो सीधी बात है, अगर आपने रोटी खाई तो स्वाभाविक बात है ये तो नियत था कि आपका पेट भरेगा। तो ये कथनचित नियत है, पर पेट भरने से आपको स्वास्थ्य लाभ मिले ही ये जरूरी नहीं है, ये नियत नहीं है। इसलिए ये अवश्य समझे, मात्र भोजन या व्यवहारिक कार्यों में ही नहीं अपितु सर्वत्र इस बात को समझने की आवश्यकता है। ये जो नियत कहा है वहाँ कथनचित यानी किसी अपेक्षा से नियतता को कहा है। सर्वथा सब चीज़ें अगर नियत ही हो जाएगी तो पुरुषार्थ की क्या आवश्यकता, भगवान की क्या आवश्यकता, देवशास्त्र गुरु की क्या आवश्यकता, और फिर कर्म सिद्धांत की भी क्या आवश्यकता। कर्म सिद्धांत होते हैं 2 और 2 4 नियत होते हैं, पर मात्र 2 ही 2 4 नहीं, 4 होना नियत है, पर 1 और 3 भी नियत हो सकते, 3 और 1 भी 4 हो सकते हैं। तो इस प्रकार से उसे हमें अनेकांत से यानी अनेक अपेक्षाओं से समझने की आवश्यकता है। हाँ, किसी अपेक्षा से कोई स्थान, कोई कार्य, कोई वस्तु ये निश्चित हो सकती है, पक्की नक्की हो सकती है, नियत भी हो सकती है, पर सर्वथा ऐसा ही है ऐसा नहीं है। आगम में जो कहा है वह नियत हमें इस प्रकार से समझनी होगी, माना कि हमने बहुत पुरुषार्थ किया और पुरुषार्थ करने के बाद भी उसका फल हमें विपरीत रूप से मिल रहा है, विपरीत फल हमारे सामने आ रहा है, तब हमें सोचना होगा कि हमने इतना पुरुषार्थ किया फिर भी उसका फल सम्यक नहीं मिला, तो हो ना हो कहीं ना कहीं वो नियत था। पर मात्र नियतवाद को लेकर या नियत को ही समझकर हम बैठे रहेंगे तो कभी भी किसी भी प्रकार से पुरुषार्थ, कर्म सिद्धांत आदि को हम घटित नहीं कर सकते। कर्म सिद्धांत होता है, कर्म होते हैं, आश्रवबंध होता है, वो उदय में आते हैं। ये कथनचित नियत होते हैं, पर कथनचित ही होते हैं, सर्वथा नहीं। हम चाहे तो उसको बदलने की भी शक्ति रखते हैं। कर्मों के निर्जरा, कर्मों के क्षपणा, कर्मों का जो उपशम है, ये अगर सर्वथा नियत मानेंगे तो ये भी संभव नहीं होता। इसलिए जिस पर पुरुषार्थ नहीं हो सकता फिर उस समय कहा जाता है कि ठीक है, ये हमने करने के बाद भी नहीं हुआ तो ये नियत था। इसलिए एकांत से नियत नहीं है, कथनचित किसी अपेक्षा से है। यही आपके लिए सम्यक समाधि। सौम्यता हेतल, मेडिसा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी।
हम डेली सुबह लघु प्रतिक्रमण पढ़ते हैं और दिनचर्या में जाने अनजाने में जो भी पाप होता है तो क्या वो पाप ख़त्म हो जाता है उसको पढ़ने से? और जो पढ़ने का उचित समय क्या है महाराज जी? क्या वो दिन रात में भी पढ़ा जा सकता है? पापों के प्रक्षालन के लिए ही प्रतिक्रमण किया जाता है और प्रतिक्रमण ज़रूरी नहीं है कि दिन में एक ही बार पढ़े। आगम में ऐसा वर्णन है, दिन में कम से कम सुबह और शाम इस अपेक्षा से 2 बार श्रावकों को प्रतिक्रमण करना आवश्यक। अगर वह व्रती श्रावक है उसके लिए तो वह विस्तार से जो बड़ा प्रतिक्रमण कहा है वो पढ़ना अनिवार्य है, पर सामान्य रूप से श्रावक अगर छोटा कर प्रतिक्रमण पढ़ता है तो किसी अपेक्षा से कथनचित कुछ दोषों की उपशमना अवश्य होती, क्योंकि प्रायश्चित के जो भेद आचार्य भगवंतों ने कहे हैं उसमें सबसे पहले प्रायश्चित के स्थान पर प्रतिक्रमण को ही ग्रहण किया और उस प्रतिक्रमण को सच्चे भावों के साथ वास्तव में भीतर गिल्टी परिणामों के साथ, यानी हमने की हुई गलतियों को सुधारने के, गलतियों को स्वीकार करने के भावों के साथ उन शब्दों को पढ़ा है, उस प्रतिक्रमण को पढ़ा है तो कुछ अंशों में आपके दोष ठीक होने की संभावना हो सकती है। पर एक व्यवहारिकता के निमित्त से मात्र 2 मिनट में प्रतिक्रमण 5 मिनट में हमने पढ़ लिया तो किसी भी प्रकार से उसका फल मिलने वाला नहीं है, पापों का प्रक्षालन होने वाला नहीं। पापों के प्रक्षालन के लिए उस प्रतिक्रमण को भाव सहित करना होगा और भाव सहित शब्दों को पढ़ने से कुछ अंशों में पाप का प्रक्षालन होगा और बचे हुए दोषों से बचने के लिए साक्षात गुरु के पास पहुंचकर उन विशेष गलतियों की आलोचना पूर्वक प्रायश्चित ग्रहण करे, तभी वह शेष भी पापों का प्रक्षालन होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती ज्योति जैन, विदिशा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा एक प्रश्न है, सत्यमेव जयते, सत्य की सदैव जीत होती है, लेकिन व्यावहारिक जीवन में सत्य कभी कभी कमज़ोर हो जाता है, तो यह व्यक्तिगत दृष्टि है या उसका पुण्य पाप है? माँ सत्यमेव जयते, ये भले ही हमारे आगम की पंक्ति नहीं है पर फिर भी ये परम सत्य। सत्य का हमेशा ही विजय जय होता ही है। भले ही सत्य को प्रकट होने के लिए कुछ समय, कुछ देर अवश्य लगे, पर आज नहीं तो कल सत्य जीतता ही है। कभी कभार जो कमज़ोर पड़ने वाला दिख रहा है वह कहीं न कहीं जिसके निमित्त से वह सत्य प्रकट हो रहा है उस जीव का पुण्य पाप कर्मोदय आदि सब कुछ वहाँ उपस्थित होने के कारण से कभी कभार सत्य फीका पड़ता हुआ दिखता है, पर वह फीका होता नहीं है, वह हारता भी नहीं है। नियम से सत्य धर्म है और सत्य धर्म होने से धर्म की हमेशा ही विजय होती। कुछ न कुछ कर्म के उदय से ऐसा भी देखने में आता है कि जीत होते होते हार होती है या हार होने जैसे लक्षण दिखने लगते हैं, तो वे लक्षण हो सकते हैं, पर अगर त्रैकालिकता को यानी आने वाले काल को और भूत के कालों को हम देखें तो सत्य की आज तक किसी भी प्रकार से पराजय हुई ही नहीं है और आने वाले समय में भी होने वाली नहीं। सत्य स्वयं में भी धर्म है और धर्म के लिए जो सत्य है वह परिपूर्ण रूप से विजयी होके ही रहेगा। काल, कर्म, पुण्य पाप आदि बहिरंग निमित्तों के कारण से कुछ अंशों में उसमें फीकापन, कमजोरी, आगे पीछे होना, समय लंबा हो जाना, जीत आदि में ये तो देखने में आ सकता है, पर परम सत्य यही है कि किसी भी प्रकार से जो ये सत्य है वह पराजित हो ही नहीं सकता। अगर क्वचित कदाचित हमें ऐसा लग रहा है कि सत्य हार रहा है तो ये हमारी सोच हो सकती है, ये हमारा विचार हो सकता है, पर सत्य किसी भी प्रकार से हारता ही नहीं है। वह स्वयं में एक धर्म और धर्म जो होता है, स्वभाव जो होता है, वह कभी भी छूटता नहीं है, उसकी विजय होना पक्की ही होती है। इसलिए चाहे भूत के अनेकानेक दृष्टांतों को हम समझें या वर्तमान को भी देखें तो उस अपेक्षा से ये पक्का है कि धर्म की कभी भी हार नहीं होती, धर्म जीतता ही है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, हम सभी लाभ ले रहे थे सम्यक समाधान का, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जिसके माध्यम से हम सभी लोग अपने विकल्पों का समाधान सुनते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो तो आप
नीचे पट्टी पे स्क्रॉल पे जो नंबर चल रहे हैं उसके माध्यम से आप हमें व्हाट्सएप के द्वारा अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 8707548811। इस व्हाट्सएप के नंबर पे आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो और ऑडियो मैसेज, वीडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से द्वारा आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारी ईमेल की आईडी है। आप ईमेल के प्रयोग उपभोक्ता हो तो आप ईमेल के माध्यम से भी अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। नीचे पट्टी पे पूरे कार्यक्रम के दौरान ईमेल आईडी एवं जो व्हाट्सएप के नंबर से वो फ्लैश हो रहे हैं, आप उसके माध्यम से अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। एवं मुनिषी के अन्य कार्यक्रम को जुड़ने के लिए यह सुप्रभुवाच यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल सुप्रभुवाच, मुनिषी सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम ओवाच, सुप्रभुवाच यूट्यूब पे सर्च करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा एवं सब्सक्राइब करिएगा ताकि अन्य लोग भी इस कार्यक्रम का लाभ ले एवं लाभान्वित हो। आज के लिए इतना ही। कल ऐसे ही नाविन्यपूर्ण विकल्पों के साथ आपसे जुड़ेंगे। तब तक आप सभी को जय जिनेंद्र। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।